कि परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का, कि परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का, कि परवरदिगार देखे। कलाम समात फरमा रहे थे। चलिए अब अपने महफिल को आगे बढ़ाते हुए अब इंशाअल्लाह प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसने 23 बरस के कलीलो मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिससे बड़े से बड़े फुसहा, बलगा, उदबा, शोरा हैरान और शिद्दा रह गए, जिनकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गया और पथरीली इख्तियार करने से मजबूर हो गया। क्यों न हम उसी कलामुल्लाह के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूं। तो उसके लिए नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब तूफान सल्लमऊ है कि वह आए और अपने तिलावत कलामुल्लाह से हम सामीन को कुलूब को बाग बाग फरमाए इस शेर के साथ कि कुरआन की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरआन की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। मौसूफ माइक पर माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु असफल साफिलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। ये कौन था, ये किसने बिखरी थी मस्तियाँ, ये कौन था, ये किसने बिखरी थी मस्तियाँ, हर ज़हन दर की शागर बदोश है। हजरात,
कभी खजा है तो कभी बहार, फूलों का हर कतरा, आग का हर शोला, हर बूटा हर फूल, बस यही नगमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि हर गया है कि अज़मीरोयत वहदहु ला शरीक लहु गोयत। अभी आप हज़रात तिलावत कलामुल्लाह समाअत फरमा रहे थे। आइए अब अपने महफिल को आगे बढ़ाते हुए नाते नबी के दुनिया में कदम रखते हैं। उसके लिए मोहतरमा सुमैया खातून को दावते सुखन देता हूं कि वो आए और अपने नाते नबी से हम सामीन को कुलूब को बाग बाग फरमाए इस शेर के साथ कि हमारे नबी के जैसा किसी की शान थोड़ी है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि हमारे नबी के जैसा किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। हमारे नबी के जैसा किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी पढ़ना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी पे नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे। नबी पे नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे। नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। मोहतरमा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधे राह से भी आगे कौन गया, जिब्रीले अमी से पूछो। सीधे राह से भी आगे कौन गया, जिब्रीले अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो। क्या है तो की रे साए उमम, इंसान से हो पाए न रकम। क्या है तो की रे साए उमम, इंसान से हो पाए न रकम। क्या अर्श ज़मीं क्या फर से बड़ा, सब गए आका के ज़ेर कदम। सुल्तान मदीना, सुल्तान मदीना ना रुतबा, जिब्रील अमी से पूछो। सीधे राह से भी आगे कौन गया, माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। जिब्रीले अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो। जिब्रील से रब ने फरमाया, जन्नत की सवारी लेकर जा। जिब्रील से रब ने फरमाया, जन्नत की सवारी लेकर जा। महबूब से ये जाकर कह दे, अब आके करे वो सैर जरा। फिर कैसे हुई, फिर कैसे हुई तामील खुदा, जिब्रील अमी से पूछो। सीधे राह से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। पासा के रसूले आजम के पाँव की जानिब खड़े हुए। पासा के रसूले आजम के पाँव की जानिब खड़े हुए। ताजीम बजा लाए पहले, फिर पाँव पे नूरी लब रखे। तलवो तो दिया, तलवो तो दिया है क्यों बासा, जिब्रील अमी से पूछो। सीधे राह से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो।
अकसान सवारी जब पहुँची नबियों की जमाअत हाजिर थी। अकसान सवारी जब पहुँची नबियों की जमाअत हाजिर थी। करने को अदा रब का सजदा सब बसती जमाअत खड़ी हुई है। सर पे इमामत है, सर पे इमामत किसे मिली जिब्रील अमी से पूछो। सीधे राह से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। माशाल्लाह, बहुत खूब। जितने तारीफ की जाए कम ही है। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मुकलमा की दुनिया में कदम रखते हैं। उसके लिए सबसे पहले शहनाज खातून को दावत देता हूँ। नंबर 1 मुकलमा आ जाए, अपने साथियों के लेकर, अपने सहेलियों के लेकर आ जाए। नंबर 1 मुकलमा। हेलो हेलो हेलो। ठीक ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बहन खैरियत से हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सवेरे बैग बैग लटका कर कहाँ जा रही हो? मैं मस्जिद आयशा दोदारपा बसान टोल में कुरान पढ़ने जा रही हूँ। अरे बहन तुम कहाँ जा रही हो? मस्जिद आयशा दोदारपा बसान टोल में कुरान पढ़ने जा रही हूँ। अरे अभी तक वही बाबा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की पुरानी खलत इस मॉडर्न दौर में भी। अरे बहन आपको दीन से इतनी दूरी क्यों? दुनिया भी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की भी बारे में आपको कुछ मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? हाँ हाँ मालूम है, बड़ी आई दादी अम्मा बनने। तो फिर ठीक है, खाना खाने की सुन्नत क्या है? नंबर 1 कुर्सी लगाना, नंबर 2 टेबल लगाना, नंबर 3 चम्मच से खाना खाना। अरे बस बस बस, आप तो बस मुस्लिम घराने में पैदा हुई है। अरे बहन, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका नहीं है। अच्छा आप ही सुना दीजिए। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 दोनों हाथ गठों तक धोना, नंबर 3 3 उंगलियों से खाना, नंबर 4 खाना खाने की दुआ पढ़ना, वगैरह वगैरह। अरे बहन आपसे एक सवाल करूंगी तो आप जवाब दोगी? जी बिल्कुल। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम यह सिखाता है अल्लाह एक है, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। खुलफाए राशिदीन क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। अरे बहन तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। ये सब चीजें तुमने कहाँ से सीखी है? मैं मस्जिद आयशा दोदारपा बसान टोल में सीखी हूँ। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरे मस्जिद का वक्त हो गया है। इंशाल्लाह मेरे भी स्कूल का वक्त हो गया है। मैं अपने अबू के कहकर मस्जिद आयशा दोदारपा बसान टोल में ईद बाद मैं अपनी दाखिला कराऊंगी। इंशाल्लाह मैं अब चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए फिर से नाते नबी के दुनिया में कदम रखते हैं। उसके लिए मोहतरमा रईसुन खातून को दावत सुखन देता हूँ कि वह आए और अपने नाते नबी से हम सामीन को कुलूब को बाग बाग फरमाए। मोहतरमा रईसुन खातून। दिल में जमाल गुंबद खजरा बसा के दे, दिल में जमाल गुंबद खजरा बसा के दे, दिल में जमाल गुंबद
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दिल में जमाल गुंबद खजरा बसा के दे, उनकी बुलंदियों को भी नजरे झुका के दे। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बुलंदियों को भी नजरे झुका के दे, सिदरा पे भी उजालेगा रे हीरा के दे, सिदरा पे भी उजालेगा रे हीरा के दे, सिदरा पे भी उजाले सिदरा पे भी उजालेगा रे हीरा के दे, पहुँचे कदम कहाँ से कहाँ मुस्तफा को दे, पहुँचे कदम कहाँ से कहाँ मुस्तफा को दे, कि पर जाएगी कलेजे में ठंडक अभी अभी, पर जाएगी कलेजे में ठंडक अभी अभी, कि पर जाएगी कलेजे में पर जाएगी कलेजे में ठंडक अभी अभी, इसके रसूल इसके नबी की आग तो दिल में लगा के दे, इसके नबी की आग तो दिल में लगा के दे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, कि इसके रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, इसके रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, इसके रसूल खुद बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है। इसके रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, टूटे हुए ही बाज जरा फड़फड़ा के दे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, टूटे हुए ही बाज जरा फड़फड़ा के दे, पहुँचे कदम कहाँ से कहाँ मुस्तफा को दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा डायरेक्शन था। अब आइए, अब बच्चे लोग का डायरेक्शन के लिए अंसारुल अपने ग्रुप को लेकर आ जाए। अंसारुल सब माशाल्लाह जुमराती साहब की तरफ से डायरेक्शन की वजह से बच्ची लोग के 200 रुपया से इनाम से नवाजा गया। इनके हौसले अफजाई किए माशाल्लाह, बहुत खूब। आप लोग भी इनके हौसले को अफजाई करें, इसलिए बच्ची लोग बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके ये मुकाम पर पहुंची है बच्ची लोग। इंशाल्लाह आप लोग भी इसके हौसले को बुलंद करें और इनके हौसले को अफजाई करें। आज मोहम्मद साहब की तरफ से 300 रुपया से बच्चे को अफजाई के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए 300 रुपया से नवाजे, और 200 फिर से जुमराती साहब बच्चे लोग के हौसला बुलंद करने के लिए नवाजे हैं, और 200 सलाहुद्दीन साहब नवाजे हैं। 200 रुपया सलाहुद्दीन साहब, और 200 जुमराती साहब, और 300 नाज मोहम्मद साहब। माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब। इसी तरह आप लोग बच्चे को हौसला को अफजाई करते रहिए, इंशाल्लाह बच्चे लोग कामयाबी पर पहुंचेंगे। अब का अजान के वक्त लिखा देखता टाइम 1 मिनट बाकी, 1 मिनट आदि हमें अजान दे दे जाके अजान दे कर ये में अजान दे दो, समझ गया, अजान दे दो, उसके बाद इंशाल्लाह उधर के नीचा नीचा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ होता है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। के खिलाफ होता है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। के खिलाफ होता है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी का बाप का ये नेपाल थोड़ी है, किसी के बाप का ये नेपाल थोड़ी है। इस शेर के साथ मोहम्मद इमरान सल्लल्लाहु माइक पर। क्यों चांदे में खोए हो, क्यों चांदे में खोए हो, उलझे हो सितारों में, कि क्यों चांदे में खोए हो, क्यों चांदे में खोए हो, उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान की पारों में। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। कि आका को मेरी ढूंढो कुरान की पारों में, उनकी पसीने है खुशबू है बहारों में, कि उनकी पसीने है खुशबू है बहारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, कि उन्हीं की तजल्ली है इन चांद सितारों में। रिजवा तेरी जन्नत को, रिजवा तेरी जन्नत को फुर्सत से मिले देखो, कि रिजवा तेरी जन्नत को फुर्सत से मिले देखो। कोई है अभी नजरे, कोई है अभी नजरे तहबा के नजारों में, कि कोई है अभी नजरे तहबा के नजारों में,
क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। आका को मेरी ढूंढो कुरान की पारों में, कि आ तुझको बता दो के जन्नत किसे कहते हैं, कि आ तुझको बता दो के जन्नत किसे कहते हैं। आ बैठे जरा मिलकर हम दर्दों की मारों में, कि आ बैठे जरा मिलकर हमें दर्दों के मारों में। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। साहब के साहबजादा रोहान सल्लमहू के तरफ से 150 रुपये आया है जो हमको इनाम में दिया गया है। रोहान साहब के तरफ से 150 रुपये आया है जो हमको इनाम में दिया गया है। चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब। अब फिर से अब तकरीर के लिए मैं दावते सुखन देने जा रहा हूँ कि मोहतरमा नूर तारा खातून आए और अपने तकरीर पेश करे। नूर तारा खातून माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबिही नस्तईनु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद और फ़ुरक़ानिल हमीद, अम्मल्लज़ीना सुईदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीना फ़ीहा व क़ाल अल्लाहु तआला अम्मल्लज़ीना शकू फ़फ़िन नार। उठाकर देख लो कुरान में फरमाने इलाही है, उठाकर देख लो कुरान में फरमाने इलाही है। घूंघटे डाल ले औरतों वरना फिर तबाही है, घूंघटे डाल ले औरतों वरना फिर तबाही है। मोहतरम हाजरीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयतें पढ़ी है। उसका सादा सा तर्जमा ये है कि जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में है, जो हमेशा उसमें रहेगी। इसी तरह जो लोग बदबख्त है वो जहन्नम में है। इस दुनिया में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। इस तरह कुएं का मैडा के समझते हैं कि उसकी दुनिया कुएं है। इस तरह का अकल इंसान ने बावर कर लेता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है, और अगर बिलफर्ज कभी मरना भी होगा तो फिर वना हो जाएंगे और हड्डी खस्ते हो जाएंगे, जिसमें किया जाए टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारे तस्वुर इंतहाई गलत है। ये दुनिया इंतहा गाह है, यहाँ तुम मजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हरकत और सुकून का हिसाब होगा। मगर इस दुनिया में रहने वाला इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, हक और सदाकत की अलमबरदार रहेंगे, काली कायनात के काम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर मरने की बात कामयाबी उनका कदम चूमेंगे। और अगर इस दुनिया के बसने वाले इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पे चलेंगे, खुदावंदी कुदूस के काम की नफरमानी करेंगे, अल्लाह की बनाई जमीन पर कर चलना चाहेगा, जुल्म सितम की चिंगारी से अपने भाई को जलाना चाहेगा, तो एक दिन आएगा जब उससे अपने किया का हिसाब देना पड़ेगा। जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें दो हाथ दी गई थी ताकि तुम किसी कमजोर की इमदाद करो, तुम्हें दो आंख दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज सीखो, तुम्हें दो पैर दी गई थी ताकि तुम खुदा के इबादत के लिए मस्जिदों में जा सको, तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों के मकारों को शिकस्त दो और हक की आवाज को बुलंद करो। क्या तुम लोग ने ऐसा किया? अगर नहीं किया
तो याद रखो फिर ये जहन्नम की दहकती हुई आ गए, उसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है, बादशाह हो या फकीर, सरमायादार हो मजदूर, कवि हो कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ का सीमजर माल दौलत जायदाद जमीन कोठिया दुकान कोई आपके साथ नहीं जाएंगे। हमें सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमली काम देंगे, जिन पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की है, चंद्र का नमाज जो हमने खुलूस नियत से अदा की है, चंद मीठी बात जो हमने किसी मजबूर का विकास को इत्मीनान दिलाने के लिए की है, ये चीज हमारे काम आएंगे। और दुनिया का तमाम साजो सामान हमारे लिए बेकार है। औरतें ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरतें ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुर्का तो क्या गले से दुपट्टा हटा दिया, बुर्का तो क्या गले से दुपट्टा हटा दिया। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको 1 मिनट 1 सेकेंड की फुर्सत नहीं देंगे। दोस्तों, हमें उस वक्त कहने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना ऐसा जगह बनाना चाहिए कि हमेशा आराम और सुकून से रहेंगे। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी, मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में आएंगे। अगर हमने खुदा की मर्जी पे अपने को चलाया है तो हम खुशकिस्मत रहेंगे, अगर हमने गलत रास्ते पे चलाया है तो बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको सही रास्ते पे चलाए और आखिरत में जन्नत हमारे ठिकाने बनाए। सुम्मा आमीन। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। जितनी तारीफ की जाए कम है। इनके घर वालों की तरफ से माशाल्लाह 4 से 500 600 के करीब रुपया इनाम आया है। इसी तरह अपने बच्चे को हौसले को अफजाई करें और देते रहे पैसा। चलिए फिर से अब तकरीर पेश करने के लिए मैं फिर से सलमान सल्लमहू को दावत सुखन देता हूं कि वह आए और अपने तकरीर पेश करें। 2 से 3 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह अपनी बात को ख़त्म कर देंगे, इसलिए वक्त बहुत कम है। इंशाल्लाह उलमा लोग आए, उनकी बात को सुना जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा व सलाम अला इबादिल्लज़ी फ़अस्तफ़ा फ़अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। इज्जत चाहे मिलेगी अल्लाह के दरबार से, जिंदगी मिलेगी अल्लाह के दरबार से, औलादे मिलेगी अल्लाह के दरबार से। इसीलिए तो मेरा अल्लाह एक जगह गिला करता है, मुझे छोड़ के औरों के पास क्यों जाते हो? क्या मेरे खजाने कम हो गए? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने जमीन आसमान बनाया? व अंज़लकुम मिनस समाई माँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बतनाई हज़ाई का बहसा, कौन खूबसूरत बागात फल फूल गले लाया। माँ कान लकुम मन तुमन सज रहा, एक दरख्त पैदा करके दिखा दो, एक पत्ता पैदा करके दिखा दो, एक तिनका बना कर दिखा दो, एक दाना बना कर दिखा दो। ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अल्लाह ज़र्ब लगाता है, हथौड़ा ठक, सारे शिर्क की जड़ों को काट कर रख देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, है कोई अल्लाह के सिवा? कायनात पुकार उठा नहीं, जर्रा जर्रा पुकार उठा नहीं, कतरा कतरा पुकार उठा नहीं, दरख्तों के एक एक पत्ते ने पुकारा नहीं, हवा का एक झोंका पुकारा नहीं, सारी कायनात बहर ने पुकारा नहीं। फिर मेरा अल्लाह कहता है, जब मेरे सिवा कोई नहीं बल हम कुम या दिलून, फिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? ये इंसानों से गिला करता है, जानवरों को कोई धोखा नहीं, उन्हें पता है कि अल्लाह है और वही सब कुछ देता है। एक अल्लाह के नेक बंदे रास्ते में जा रहे थे, सफर में प्यास लगी, आज का दौर तो था नहीं, उसने कुएं तक पहुंचा, उसने नीचे देखा पानी, तो पानी बहुत नीचे, तो उसने क्या किया? अपने पगड़ी को अपने सर से उतारा और जूते को निकाला और पगड़ी के साथ जूते को बांधा और कुएं में लटकाया। तो कुएं में लटकाया तो पानी तक जूता पहुंच ना सका, तो परेशान होकर बैठ गए, अब क्या करूं? इतने में एक हिरन दौड़ता हुआ आया, उसने नीचे देखा पानी, तो पानी बहुत नीचे, तो हिरन तो वहां जा नहीं सकता, तो उसने यूं ऊपर देखा, ए पानी वाले बेजबान हो, पानी पिला। तो पानी उबलता हुआ ऊपर उठा और मंडेर की आंख बराबर लग गया। हिरन ने पानी पिया, हिरन तो फिर इंसान ने पिया, हिरन पीछे मुड़ा, पानी नीचे गया, तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मैं इंसान, मेरे लिए तो पानी ऊपर नहीं आया और इस जानवर के लिए आया। गैब से आवाज आई, तू रस्सी का सहारा ढूंढता रहा, उसने मुझे पुकारा, उसने पानी वाले रब को पुकारा। उदूनी अस्तजिब लकुम, उदूनी अस्तजिब लकुम। क्या अल्लाह ने कहा है, मेरे बंदो, मेरे सिवा इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनसे कहो एक मक्खी बनाकर दिखाए,
क्या बात है। जो इंसान तुम्हें मक्खी बना के दे दे बेशक उसके आगे भी पड़ जाना और उसको भी माबूद बना लेना। और अगर सारी दुनिया के इंसान अंबिया, शुहदा, औलिया, सिद्दीकीन, वाइजिन, साइंसदान एक मक्खी तो क्या मक्खी का पर नहीं बना सकते, तो फिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। फफिर्रो इलल्लाह, फफिर्रो इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, झुको अल्लाह के सामने, मांगो अपने अल्लाह से जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। मुझसे क्या मांगोगे? अरे मुझसे क्या मांगोगे? जिसको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया उससे क्या मांगोगे? उससे मांगो जो सबको मौत देता है और मौत से पाक है, सबको खिलाता है और खाने से पाक है, जिसको देने के लिए किसी से लेना नहीं पड़ता। मुझे पानी पीने के लिए गिलास का सहारा है और गिलास को बोतल को पानी का सहारा है, फिर ये मेरा मुंह में जा रहा है। माशाअल्लाह। लेकिन मेरे अल्लाह को देने के लिए किसी आसरे सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे अल्लाह ने फरमाया लौना आखरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व मय्यतकुम व रतबकुम व उनसाकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व उनसाकुम व रतबकुम। मेरे बंदो, इंसान भी आ जाओ, जिन्नात भी आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ, बूढ़े भी आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ, जवान भी आ जाओ, इंसान भी आ जाओ, जिन्नात भी आ जाओ, खुश्क भी आ जाओ, तर भी आ जाओ, अगले भी आ जाओ, पिछले भी आ जाओ, वाहिद इकट्ठे हो जाओ, सारे मांगो, माशाअल्लाह सारे मांगो। अल्लाह ने कहा सब मांगो मुझसे, बेशक मैं सबको देने वाला हूँ। बेशक मेरे अल्लाह ने कहा किसी आसरे सहारे जब मेरे मुझसे लेना हो तो अल्लाह ताला ने कहा मुझसे ले लो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वाला अली बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अभी आपके बीच हजरत कारी फैयाज फैजी साहब आ चुके हैं, नेपाल के मशहूर व मारूफ शायर। अभी इनका जलवा होगी इंशाल्लाह। आप लोग थोड़ा, हमारे माँ बहनों से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ साइड में आकर बैठ जाए, इसलिए रोड को जाम ना करें। और बराए मेहरबानी आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी यहाँ पे आके बैठ जाए। चलिए फिर से नाते नबी के दुनिया में कदम रखते हैं, उसके लिए अफसाना खातून को दावत सुखन देता हूँ कि वह आए और अपने नाते नबी से हम सामीन को कुलूब को बाग बाग फरमाए। अफसाना खातून माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चमन में बुलबुल चाकुरा है, फिजा में डाली लग रही है। चमन में बुलबुल चाकुरा है, फिजा में डाली लग रही है। चमन में बुलबुल चाकुरा है, फिजा में डाली लग रही है। उन्हीं की आमद का फैज़ है ये, उन्हीं की आमद का फैज़ है ये, कि सारी दुनिया महक रही है। उन्हीं की आमद का फैज़ है ये, कि सारी दुनिया महक रही है। मदीना नजरों की सामने हो, बदन से जिस्वा को तो रूह निकले। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मदीना नजरों की सामने हो, बदन से जिस्वा को तो रूह निकले। माशाअल्लाह, बहुत खूब। यही तमन्ना दिलो जिगर में न जाने कब से खटक रही। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यही तमन्ना दिलो जिगर में। चलिए माशाअल्लाह, अपने बच्चे को हौसला अफजाई किए 500 रुपये से। खटक रही है। अगर ये मौका नसीब होता तो
के कहता। सुभान अल्लाह। अगर ये मौका नसीब होता तो उनकी रोजे पे जाके कहती, तुम्हारी सुन्नत को जब से छोड़ा तमाम उम्मत भटक रही है। तुम्हारी सुन्नत को जब से छोड़ा तमाम उम्मत भटक रही है। रही शरीयत जिसका मकसद नबी के पैरों जो जहां में, रही शरीयत जिसका मकसद। चलिए बहुत खूब बहुत खूब। इसी तरह बच्चे लोग के हौसले को अफजाई किए करते रहिए इंशाल्लाह। हयात उसकी कसम खुदा की हर एक जानिब चमक रही है। बहुत खूब सुभान अल्लाह। आप लोग भी दाद दीजिए उधर से पीछे वाले, और माँ बहनें भी दिल में दाद देते रहे इंशाल्लाह। बच्चे को हौसले को अफजाई किए करते रहिए। हर एक जानिब चमक रही है। मरीज इश्क़ रसूलू में इलाज मेरी फ़कत यही है। मरीज इश्क़ रसूलू में इलाज मेरी फ़कत यही है। मदीना जाकर छोड़ आऊं रूह मेरी अटक रही है। मदीना जाकर छोड़ आऊं रूह मेरी अटक रही है। चमन में बुलबुल चहक रहा है, फिजा में डाली लहक रही है। उन्हीं की आमद का फैज है ये कि सारी दुनिया महक रही है। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह बहुत खूब। बच्चे लोग के हौसले को अफजाई किए। अभी नूर हसन साहब की तरफ से 500 और जहीर साहब की तरफ से 500 रुपया से नवाजा गया माशाल्लाह। फिर से अब मुकलमा नंबर 2 नासरीन ग्रुप आ जाए, अपने मुकलमा पेश करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक मुकलमा पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्मान है जाहिल नौकरानी। सफीना, अरे ओ सफीना, सुनती नहीं, बहरी हो गई है क्या? हाँ जी मैडम जी। आकर मेरा पैर दबा। ओ ये मैडम से ना हर वक्त काम काम काम, दिन भर 5-5 मिनट पर चिल्लाते रहो तो मन तो करता है गाला ही दबा दे। अरे अरे ये क्या कर रही हो? आप ही तो कही थी। मैंने पैर कहा था ना। जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। ठीक है मैडम, अभी जाती हूँ। कौन है जी? मैं अंगूरी। मैं रुजायद। किससे मिला है मैडम जी से? नहीं, तुमसे। मैडम जी आपकी सहेली आए अंगूर और रोजी। कौन अंगूर कौन रोजी? जाओ अच्छी तरीके से नाम पूछ कर आओ। अंगूर और रोजी सही तरीके से नाम बताओ। अंगूरी और रुजायद। अंगूरी और रोजी। कौन अंगूर कौन रोजी? जाओ अच्छी तरीके से नाम पूछ कर आओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। सही से नाम बताइए जी। नाम
अंगूरी अंगूरी अंगूरी। रुजायद रुजायद रुजायद। अंगूर 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 रोज रोज रोज। कहीं रोजायद और अंगूरी तो नहीं? हाँ कुछ ऐसे ही नाम बताई थी। जाओ उन्हें तमीज के साथ अंदर लेकर आओ, वो मेरी खास दोस्त है। अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ो। बदतमीज, ये तूने क्या किया? आप ही तो कही थी कमीज के साथ अंदर लेकर आओ, मैं आ गई लेकर। मैंने कहा था तमीज के साथ अंदर लेकर आओ, हमेशा उल्टा फुल्टा काम करती रहती हो। ओ मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। सुनो, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। तेल में पकौड़े छान देना और पानी के साथ पोछे लगा देना। हाँ, और याद रहे इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तेल में पकौड़े और पानी के साथ पोछे। ठीक है मैडम जी। ओहो, ये मैडम जी ने क्या कहा था? ओहो, मैडम जी ने कहा था तेल के साथ पोछे मार दे और पानी के साथ पकौड़ा छान देना। कौन है जी? तुम्हारी मैडम। और कौन? अच्छी मैडम जी, आइए आइए। बदतमीज, ये तूने क्या किया? आप ही तो कही थी तेल के साथ पोछे मार दे और पानी के साथ पकौड़ा छान देना, मैंने कर दी। मैंने कहा था तेल में पकोड़े छान देना और पानी के साथ पोछे लगा देना, हमेशा उल्टा फुल्टा काम करती रहती हो। ओ मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ खड़ी रहोगी या मेरे दोस्तों के लिए चेयर लेकर आओगी? लीजिए मैडम जी चेयर। बदतमीज, ये तूने क्या किया? ओह मैडम जी थोड़ी सी मिट्टी लगी थी, मैंने सोची साफ कर दूं। लीजिए मैडम जी। सिर्फ खड़ी रहोगी या मेरे दोस्तों को कुछ खिलाओगी और पिलाओगी भी? चाय या कॉफी? एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो अच्छा होता। कौन सा गिलास मिला है? शीशा वाले, स्टील वाले? मेरी दोस्त कोई भी कारी थोड़ी ना है, जा शीशे गिलास में लेकर आ। गिलास महंगी है, तोड़ देगी तो क्या होगी? चुप कर बैठ। अरे ये तो बैठ गए। बैठ क्यों गई? आप ही तो कही थी चुप कर बैठ, मैं बैठ गई। जा पानी लेकर आ। लीजिए मैडम जी पानी। अरे इतनी गंदी तरीके से पानी लेकर आई हो, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? हूँ बड़ी आई तमीज सिखाने वाली। अरे तुम्हारी नौकरानी बड़ी बदतमीज है, इन्हें मेहमानों के साथ बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। पहले तो मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी और फिर तेल के साथ पोछा लगा कर गिरा दी और अंगूरी के चेहरा हटा कर गिरा दी और इतनी गंदी तरीके से पानी लेकर आई है। इतनी गंदी तरीके से पानी लेकर आई हो, तुम्हारा पानी कौन पिएगा? तुम खुद ही पी लो। अब ये घर से मैं जा रही हूँ, ये घर तब तक नहीं आऊंगी जब तक तेरे जाहिल नौकरानी इस घर से चली ना जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चलो चलते हैं। बदतमीज, तूने मेरे दोस्तों को नाराज कर दिया, अब मैं क्या करूं? ओहो मैडम से गिलास पानी ही तो मांगी थी, मैंने ला कर दी। इसमें मेरी क्या गलती है मैडम? इस पानी को क्या करूं? मेरे सर पे डाल दो। बदतमीज, तूने मेरे सर पे पानी क्यों डाली? आप ही तो कही थी मेरा सर पर डाल दो, मैं डाल दी। हमेशा उल्टा फुल्टा काम करती रहती हो। ओह मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ और इस घर से चली जाओ और अंदर का अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। सब चली गई, इस घर में मेरा क्या काम? मैं भी जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपने देखा कि इस जाहिल नौकरानी की वजह से मेरे दोस्त तो नाराज होकर चली गई। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक अंसारुल, ये वाला पैसा तुम्हारा हो गया, तुम लोग का तैयारी हो गया? हाँ? चलिए फिर से नाते नबी के दुनिया में कदम रखते हैं। उसके लिए मोहतरमा सजरुन्नेसा खातून आए और अपनी और अपने नाते नबी से हम सामीन को कुलूब को बाग बाग फरमाए। सजरुन्नेसा कौन है? अच्छा तू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
डर मुझे भी लगती है हाल दिल सुनाने में, डर मुझे भी लगती है हाल दिल सुनाने में। लोग दम के मारे हैं इस कदर जबाने में, लोग दम के मारे हैं इस कदर जबाने में। आजकल का हर बेटा काशी ये समझ लेता, आजकल का हर बेटा काशी ये समझ लेता। खून सूख जाती है बाप को कमाने माशाल्लाह बहुत खूब। अभी आपके स्टेज पर हजरत कारी समी अख्तर साहब जामई रोटहट से आ गए इंशाल्लाह। बाप को कमाने में जब से मैंने देखा था भूख तक नहीं लग। अभी आपके बीच हजरत मौलाना जाहिद कमर चतुर्वेदी साहब भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, इंशाल्लाह इनका भी बयान होगी। खून सूख जाती है बाप को कमाने में, खून सूख जाती है बाप को कमाने में। जब माशाल्लाह बहुत खूब, जितनी तारीफ की जाए वह कम है। अब आइए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कभी कुछ दर्द रहता है, कभी कुछ सूज रहता है, कभी कुछ दर्द रहता है, कभी कुछ सूज रहता है, हमारे दिल पसंद में एक न एक रोज रहता है। सदर मुहतरम और हाज़रीन प्रोग्राम, मैंने अभी अभी आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की चंद आयतें तिलावत की है, जिसमें रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कामयाब और बामुराद है वह ईमान वाले जो अपनी नमाज़ें खुशू व खुजू के साथ अदा करते हैं और लगवे बेकार कामों के किनारा कसी इख्तियार करते हैं। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, इस कायनात रंगों में हर शख्स अपने लिए कामयाब और बामुराद जिंदगी का ख्वाहिशमंद नजर आता है और उसको हासिल करने के लिए इंसान अपनी आखिरी सांस तक जिदोजहद करता रहता है। याद रखिए कि कामयाब जिंदगी का ख्वाब जितना सुनहरा है उतना तवील भी है। इंसान अपनी अहम और कीमती जिंदगी के दूर दौड़ता दौड़ता थक जाता है और उसको मौत का पंजा कर दबोच लेता है। कामयाब और बामुराद जिंदगी के लिए जिदोजहद की मसाइल ऐसे ही है जैसे अपने सायों को पकड़ने की कोशिश, चूंकि जितना भी इंसान उसके तरफ चलता है उतना ही वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। इंसान जिस तरह लपकता है ठीक उसी तरह वह भी लपकने लगता है। इंसान जिस तरह तेजी से दौड़ता है वैसा ही वह भी तेजी से दौड़ने लगता है। आखिर काम अंजाम यह होता है कि वह हाथ नहीं आता। चुनांचे इस कायनात के अंदर हर शख्स की कामयाबी व कमरानी का अलग अलग म्यार हुआ करता है। जो जिस लाइन में रहता है वो उसी एतबार से अपना म्यार अपनाता है। डॉक्टर की कामयाबी व कमरानी यह है कि उसके दवा इस्तेमाल करने से मरीज शफायाब हो जाए और उसका अस्पताल खूब चलने और चमकने लगे। तालिब इल्म की कामयाबी व कमरानी का राज यह है कि वह जिस चीज का इम्तिहान दे उसमें 100/100 नंबरात हासिल कर ले। वकील की कामयाबी व कमरानी का राज यह है कि उसकी वकालत लोगों की आमदो रफ्त से खूब चमकने लगे। डिग्री याफ्ता लोगों की कामयाबी व कमरानी का राज यह है कि उन्हें मुलाजिमत मिल जाए जिनसे वो पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे। गर्ज के हर इंसान की कामयाबी व कमरानी उसके इख्तियार करदा तरीक़ों के एतबार से हुआ करता है और जो उन सवाबों से उल्टे पांव चलने लगता है और उन सारी डिग्रियों से दिलचस्पी नहीं रखता तो ये उसके लिए नाकामी और महरूमी की दलील हुआ करती है।
इस कायनात आबे दगल के अंदर कामयाबी और नाकामी का ये दिलचस्प अंदाज हर शख्स अपने चहेते दुलारे लड़कों और लड़कियों से पूछता है, फला काम में कामयाबी हुई या नाकामी, इम्तिहान में पास हुए या फेल, जहेज का काम सीखने गए थे उसमें कामयाबी मिली या नाकामी। आज हम मुसलमानों पर क्यों मुसाइब ढाए जा रहे हैं, क्यों हम पर जुल्लत व रुसवाई का बर्ताव किया जा रहा है, आज क्यों मुसलमान जगह ब जगह आह बक्का कर रहे हैं, क्यों हमारी माओ और बहनों पर इस्मतों पर ताजी की तहमत लगाया जा रहा है। आज हमारा हाल ऐसा क्यों हो गया है कि आज हमें रब कायनात के फरमुदा काम की भी तामील पूरे तौर से करना नहीं आता। क्या वह तालीमात जो सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला उनके पास थे आज वो खत्म हो गए। अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। और पूरा अफसोस में क्यों मुसलमान जिल्लत और रुसवाई उठा रहे हैं। आखिर यह भी तो एक मुसलमान है और ये भी तो है, लेकिन आज हम क्यों इस तरह पुष्पा किया जा रहा है। कभी आपने उस पहलू पर गौर किया क्यों हमको नौकरियों से निकाला जा रहा है और हमारी जगह दूसरी कौमों को मदऊ किया जा रहा है, क्यों हमारी उस कामयाबी वो कमरानी को सनदों को नजरअंदाज किया जाता है और दूसरी कौमों को सनदों को कामयाबी और कमरानी का राज बतलाकर उन्हें नौकरी दे दी जाती है, क्यों हमको गाजर मुल्ली की तरह काटने की धमकी दी जाती है और दूसरी कौमों को ऐश व आराम की जिंदगी गुजारने पर आमादा किया जाता है। आखिर हम पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। मुसलमानों, अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो इसे गौर से सुनो कि हम इस वक्त जुल्मत और बर्बरियत के शिकार बने हुए हैं। इसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमुदात को भुला बैठे। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीमात और फरमुदात पर थोड़ा भी गौर फिक्र किए होते तो खुदा की कसम आज ये दिन देखने का नौबत ना आती जो आज देखने में आ रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कामयाबी और तरक्की को देखना नहीं चाहता। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कामयाबी और तरक्की को देखना नहीं चाहता। अगर कोई शख्स तरक्की का मंजिल तय करता है तो उसको नीचे गिराने के लिए तरह तरह की साजिशें की जाती है और उनको नीचे गिराने पर लगे हुए होते हैं। खुद तो करते नहीं और दूसरों को भी करने देते नहीं। आज भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है, बहन बहन से दुश्मनी कर रही है, बाप बेटे से दुश्मनी कर रहा है और बेटा बाप से दुश्मनी कर रहा है। आखिर हम भी तो मुसलमान होने का दावा करते हैं और एक वो भी तो मुसलमान ही थे जो कामयाबी और कमरानी का मदारिस तय कर लिए थे। आपको ईमानदारी, इंसाफ, परवरी और दयानतदारी की कौम कौम पर जरूरत पड़ती है, मगर आज वो क्यों नजर नहीं आती। घर के गोशों में, अदालत के कमरों में, बादशाहों के महलों में, फकीरों के झोपड़ियों में, पार्लियामेंट के ईवानों में, लीडरों के दिमागों में, आप हर जगह नजर उठाकर देख लीजिए, हर चीज नजर आएगी मगर आदल व इंसाफ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सच है। आखिर ऐसा क्यों। हालांकि आदल व इंसाफ की हर जगह जरूरत पड़ती है, उन लोगों को भी जो इंसाफ करना चाहते हैं और उन लोगों को भी जो जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी के सिवा कुछ नहीं करना चाहते। अफसोस कि आज हम मुसलमानों पर क्यों इतना जुल्म और सितम किया जा रहा है। वह इस्लाम जिसने तकवा का चार्ट सबसे पहले तैयार किया, वह इस्लाम जो ला यदरिमन्नकुम सनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु कह करके जुल्म ज़्यादती की काया पलट दी। आज कौन हुजूर के साथ इंसाफ कर रहा है। मिल्लत इस्लामिया के सपूतो और दीन मुहम्मदी के मुहाफिजो, कान खोलकर सुन लो, जिन्होंने उस कायनात में इस्लाम के साथ इंसाफ किया वह तो सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के हमें कामयाबी और कमरानी का रास्ते पर चलने वाला बनाए और जो हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब आए नाते नबी के लिए सबीना खातून आए। हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है।
माँ का दूध का। माशाल्लाह बहुत खूब। अब तकरीर के मुख्तसर एकदम मुख्तसर अंदाज में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अलज़ीना मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहा मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बताऊँ ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, क्या बताऊँ ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, नाम के बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। कि क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, नाम के बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। कि था कभी जहरा जमाना तेरी शौकत देखकर, कि था कभी हैरा जमाना तेरी शौकत देखकर, हो गई ज़रबुल मसल आलम में हैरानी तेरी। सदर मोहतरम और हाज़रीन प्रोग्राम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान व करम है कि उसने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात यानी कि इंसान बनाकर भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला के यह भी बहुत ही बड़ा एहसान व करम की बात है कि उसने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर मुसलमान बनाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि अल्लाह आपने सारे इंसानों को मुसलमान क्यों नहीं बनाया, क्यों किसी को शेख, किसी को ईसाई, किसी को यहूद, सबको अलग अलग धर्म में क्यों पैदा फरमाए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ मूसा तुम फलाने फलाने बाग में जा और फूल तोड़ कर ला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाग में गए और फूल को तोड़ने लगे। कभी इस फूल को तोड़ रहे थे तो कभी उस फूल को तोड़ रहे थे, कभी इस फूल को तोड़ रहे थे तो कभी उस फूल को तोड़ रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि ऐ मूसा तू की कभी इस फूल को तोड़ता है तो कभी उस फूल को तोड़ता है, कोई एक ही फूल कोई एक ही तरफ से तोड़कर क्यों नहीं लाता, कोई एक ही फूल कोई एक ही तरफ से तोड़कर क्यों नहीं लाता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो मुझे फूल पसंद है मैं सिर्फ उसी फूल को तोड़कर ला रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ मूसा तू भी फिर सुन ले, मुझे जो बंदे सबसे ज्यादा करीब है, मेरे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं सिर्फ उन्हीं को मुसलमान बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा हूँ। तो बाहियत मुसलमान हमारे ऊपर जिस चीज़ की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आयद होती है वो हमारे नबी के आंखों के ठंडक नमाज है, बिरादरानी इस्लाम नमाज, जो आज मेरी तकरीर का उन्मान है। वो इस्लाम के ऐसी अहम तरीन इबादत है जिसकी पाबंदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असाब ने जिंदगी के हर मोड़ पर की, यहाँ तक के जिहाद के ताल के मौके पर भी इसमें कोई सुस्ती गवारा न की गई है। यही वजह है कि कुरान पाक में एक दो जगहों पर नहीं बल्कि सैकड़ों जगहों पर नमाज की ताकीद और इसकी अहमियत को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यकीमुस सलात, यानी कि नमाज का कायम करो, वह अमर लक बिस्सलात व अस्तबिरु अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी इसका एहतमाम कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु नस्तईनु बिस्सब्रि व सलात, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। वह यकीमुस सलात व ला तकुनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज कायम करो मुशरिकों में से ना हो जाओ। हाफिजु अलल सलवात उस्ताद व कुमु लिल्लाहि कानितीन, तमाम नमाजों खुसूसन बीच वाली नमाज यानी कि असर का मुहावजात करो। कुरान पाक में है कि अहले जन्नत अहले जहन्नम से सवाल करेगा, यानी कि एक ऐसा शख्स होगा जो जन्नती होगा और एक ऐसा शख्स होगा जो जहन्नमी होगा। जो जन्नती होगा वो जहन्नम से पूछेगा कि मा सअलकुम फी शकर, तुम्हें कौन सी चीज है जो दोजख में ले गई। वो जवाब देंगे कि क़ालू लअन्नकुम लिल मुरसलीन, हम तो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। मेरे अजीजों और दीनी भाइयों, नमाज जहन्नम से नजात देने वाली है, नमाज रूह की गजा है, नमाज बीमार से शिफा है, नमाज हर दर्द का दरमा है, नमाज ही कब्र में चिराग है और मुनकर नकीर के सवालों का जवाब है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, सर्दी हो या गर्मी हो, हाथ से अमन हो या खौफ हो, तंदुरुस्ती हो या बीमारी हो, हत्ता के मैदान जंग में भी ये फर्ज अदा करना पड़ेगा। नमाज मोमिन का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा सहारा है। आज हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और अपने मसाइल खेल के लिए ना जाने किन किन लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा सहारा है उसकी जानिब से हमारी गफलत और लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पूरा पूरा घर, पूरा पूरा मोहल्ला, बल्कि आबाद ही आबाद इस्लाम के इस मोहतम में शान इबादत को छोड़े हुए हैं। आप सिर्फ अपने मोहल्ले का सर्व करके देख लीजिए कि आपके मोहल्ले में कितने घर है और हर घर में कितने मर्द व औरत है जिनके ऊपर नमाज फर्ज है और वो नमाज नहीं पढ़ते। मेरा ख्याल है कि आपके सर्वे का नतीजा ये निकलेगा कि 1% लोग भी नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिद मर्जी आ गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरी दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। माशाअल्लाह।
अभी समाज के माशाअल्लाह, बहुत खूब बच्चे हजरत। शेर की तरह दहाड़ रहे थे। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब आइए फिर से तकरीर के लिए हाफिज सैफुल्लाह साहब को दावत सुखन देता हूं कि वो आए और अपने तकरीर पेश करे। एक बाद तोरा नंबर आ जाए फिर इंशाल्लाह तूफान नात पड़ेगा कि तकरीर नात तू भी नात पड़ेगा दो गोरा और रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तज़व्वज़ इम्रअतन लिइज़्ज़हा लम यजिदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लन व मा तज़व्वजहा लिमाजिदिल्लाहु अल्ला फ़क़्रन लिआख़िरिह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद सदर मुहतरम हाजरीन जलसा, इस वक्त मखदूसक़न हमारे माशरे का वो नासोर है जिसने ज़िंदगी के बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बातों को मसल कर रख दिया है। यह वह बीमारी है जिस आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी जिसमें हुजूर पुर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, जो शख्स इज़्ज़त हासिल करने के लिए शादी करेगा ऐसे शख्स को ज़िल्लत के सिवा कुछ ना नसीब होगा, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा ऐसे शख्स को उसको फ़िक्र और फ़क़र और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। मुसलमान के पास बानो आज मुल्क नेपाल के अंदर और ख़ास तरह से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमेटी हथियारों से ज़्यादा ख़तरनाक है, महलत साबित होता जा रहा है। रोज़मर्रा अखबारात की रौनक इलाही दे शुरुकिया छिपती है कि फला शख्स ने अपने ससुराल वालों से स्कूटी ना मिलने पर नए नवेली दुल्हन को जला दिया, फला शख्स ने मजीद जहेज के मुतालबा पूरा ना करने पर बीबी को मौत के घाट उतार दिया। अजीब मुआजरा है हजरात, देखिए दामाद मांग रहा है खैरात, देखिए। अरे वाह गजब। माशाल्लाह बहुत खूब, जितनी तारीफ की जाए कम है। इनके अब्बू ने 1000 रुपये से नवाजे माशाल्लाह। ये लो बाबू इनाम, किनको बुलाया जाए। फिर नाते नबी के लिए अफसाना खातून को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपने नाते नबी से हम सामीन को कुलूब को बाग बाग फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज ही अपने रब को माना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है कि आज ही अपने रब को माना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नारे दो जके से खुद को संभालो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे दो जके से खुद को संभालो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। चांदनी 4 दिन की है लोगो, ये जवानी भी पानी है, सुने लो। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह बहुत खूब। अब आइए नाते नबी के लिए मुस्लिम सल्लमों को दावत सुखन देता हूँ कि वाए और अपने नाते नबी से हम सामीन को कुलूब को बाग बाग फरमाए। मुस्लिम सल्लमों मुख्तसर अंदाज से पढ़े। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदीने के मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। मदीने के मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। मदीने के मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। बहुत खूब बहुत खूब। पर चमकता मोहम्मद का घर है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह जहाँ पर चमकता मोहम्मद का घर है, वही घर बनाने को जी चाहता है।
सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़े का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है ये टुकड़े का आलम। इशारे में आका कि इतनी मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे में आका कि इतनी मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। जो हादे मोहम्मद की आवाज़ ऊंची, कहाँ हन जलाने ये दुल्हन से अपनी। जो हादे मोहम्मद की आवाज़ ऊंची, कहाँ न जलाए ये दुल्हन से अपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। ये आपकी अम्मी दी है 1000 रुपया, ये लो माशाल्लाह। अब इसके बाद फिर से नाते नबी के दुनिया में कदम रखते हैं। तूफान सल्लमों को दावत सुखन देता हूँ कि वाय और अपने नाते नबी से मुसामिन को कुलूब को बाग बाग फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला। चूम के कह रही है ये वादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। चलो माशाल्लाह। हजरत कारी फैयाज अहमद फैजी साहब के लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं। वतन पे मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है, जान लेने पर तो क्या डरना। जमाना अगर तुला है, जान लेने पर तो क्या डरना। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। तो जाहिद कमर चतुर्वेदी साहब ये पैगाम दे रहे थे कि नबी का थाम लो दामन, समर जाओ मुसलमानों। नबी का थाम लो दामन, समर जाओ मुसलमानों। गुनाहों के पहाड़ों से उतर जाओ मुसलमानों। मुसल्लत हो गए हैं जालिम हुक्मरां सारे, खुदा नाराज है तुमसे, सुधर जाओ मुसलमानों। खुदा नाराज है तुमसे, सुधर जाओ मुसलमानों। रोजैदा खातून नाते नबी गुनगुनाने के लिए बीच में ये मासूम बच्ची तशरीफ ला रही है। रोजैदा खातून नाते नबी के गालियां देते थे, पत्थर फेंकते थे उस पे लोग। तारीखी शेर फैयाज भाई की गालियां देते थे, पत्थर फेंकते थे उस पे लोग। अजब इंसान था वो सबको दुआ देता रहा, अजब इंसान था वो सबको दुआ देता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेलाली रंग है अपना, बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। बेला
गुलाबी हो नहीं सकता। नबी का चाहने वालों, नबी का चाहने वालों, शराबी हो नहीं सकता। बहुत अच्छे। नबी का चाहने वालों, शराबी हो नहीं सकता। धमाके जो भी करते हैं, क्या बात है, ओ कोई और ही होगा। धमाके जो भी करते हैं, ओ कोई और ही होगा। कोई भी आलिम व हाफिज, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। खुदा का खौफ दिल में अज़े मते कुरान रखना है। खुदा का खौफ दिल में अज़े मते कुरान रखना है। बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। नबी के चाहने वाला, शराबी हो नहीं सकता। नबी का सुन्नतों पे हर अमल में ध्यान रखना है। नबी का सुन्नतों पर हर अमल में ध्यान रखना है। कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह के हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। फयाज भाई, हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। किसने कहा तुमसे कि बारूद बिछाते हैं? मुसलमानों को जो बदनाम किया गया है, चंद शरपसंदों ने जो बदनाम किया है, हालांकि हकीकत यह है कि हाथों में मुसल्ला है। मस्जिद में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? हाथों में मुसल्ला है और लपे जिक्र खुदा लब पर। ये किसने कहा तुमसे कि बारूद बिछाते हैं? हथियार बनाने का इल्ज़ाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं। अब आइए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए रुखसाना खातून, रुखसाना खातून, रुखसाना खातून कि यूं ही नहीं कि फ़कत मैं अपनी जान दे दूंगा। फैयाज भाई, यही नहीं कि फ़कत मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे कहा बू जहल कि सी दूंगा तेरे होठे को। बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा। रुखसाना खातून माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार के जो बजमो सजाने में लगे हैं, सरकार के जो बजमो सजाने में लगे हैं, सरकार के जो बजमो सजाने में लगे, सजाने में लगे हैं।
जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। मैं कैसे कहूँ जाएगी दोज़ख में ये उम्मत, दोज़ख में ये उम्मत। मैं कैसे कहूँ जाएगी दोज़ख में ये उम्मत, दोज़ख में ये उम्मत। आका मेरे उम्मत को बचाने में लगे हैं, आका मेरे उम्मत को बचाने में लगे हैं। सरकार के जो बज़्म सजाने में लगे हैं, सरकार के जो बज़्म सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे। मैं सर के कड़ी धूप में सरकार को देखा, सरकार को देखा। मैं सर के कड़ी धूप में सरकार को देखा, सरकार को देखा। उम्मत को ये जाम पिलाने में लगे हैं, उम्मत को ये जाम पिलाने में लगे। सरकार के जो बज़्म सजाने में लगे, सरकार के जो बज़्म सजाने में लगे, सजाने में लगे। छेड़ो न नकीराए अभी कब्र में हमको, कब्र में हमको, कब्र में हमको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अनवर साहब इनाम दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। इसके बाद अंसारुल हक, इसके बाद तैयार है इमरान, उसके बाद तैयार है मुस्लिम। इसके बाद हज़रत अफरोज़ नोमानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली का खिताब नायाब होगा। उसके बाद स्टेज पर वो जलवा अफरोज होने वाले हैं, इसलिए अभी इससे आप बेदार हो जाइए। चलिए पढ़ बाबू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू की तहारत न हरगिज़ मिटेगी, वज़ू की तहारत न हरगिज़ मिटेगी। इबादत का जलवा झलकता रहेगा। वज़ू की तहारत न हरगिज़ मिटेगी। इबादत का जलवा झलकता रहेगा। इबादत का जलवा झलकता रहेगा। सफर जिंदगी का हो या रोज महशर, सफर जिंदगी का हो या रोज महशर। नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा। सफर जिंदगी का हो या रोज महशर। नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा। सहे दीन की हुक्म मरानी रहेगी। मदीना सदा राजधानी रहेगी। सहे दीन की हुक्म मरानी रहेगी। मदीना
सदा राजधानी रहेगी। लगाए जबा पर कोई लाख बंदिश, लगाए जबा पर कोई लाख बंदिश, मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। इमरान सल्लमहु अजीज़म इमरान। ना हजरत अभी है, बैठिए ना, अभी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की तिलावत कि कुरान के तिलावत, क्या बात है कि कुरान के तिलावत जो शख्स भी करेगा, कुरान के तिलावत जो शख्स भी करेगा, कुरान के तिलावत जो शख्स भी करेगा, ईमान हमारा तुम्हारा बरकत से घर भरा है। ईमान है हमारा तुम्हारा, कि ईमान है हमारा तुम्हारा बरकत से घर भरा है। ईमान है हमारा तुम्हारा बरकत से घर भरा है। दावा है मेरे ऐ दिल, क्या बात दावा है मेरे ऐ दिल, आए हजार मुश्किल की, दावा है मेरे ऐ दिल, आए हजार मुश्किल। कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरेगा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कि कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरेगा। कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरेगा। कुरान के तिलावत लावत, कि कुरान के तिलावत जो शख्स भी करेगा, कुरान की तिलावत जो शख्स भी करेगा, ईमान है हमारा तुम्हारा बरकत से घर भरा है। ईमान है हमारा तुम्हारा, कि ईमान है हमारा तुम्हारा बरकत से घर भरा है। ईमान है हमारा तुम्हारा बरकत से घर भरा है। अल्लाह के नबी के इरशाद पाक दिल, कि अल्लाह के नबी के इरशाद, अल्लाह के नबी के इरशाद पाक है दिल। अल्लाह के नबी के इरशाद पाक है दिल। अल्लाह के नबी के इरशाद पाक है दिल। कुरान पढ़ने वाला, कि कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं सोएगा। कि कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरेगा। कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब आइए इसके बाद मुस्लिम मुस्लिम सल्लमहु। मुस्लिम आपको 2 मिनट का वक्त दिया गया है, 2 मिनट में आपको अपनी नात को पूरी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट में। तेरे बार रिसालत की, क्या बात है, दरबार रिसालत की घड़ी होगी। तेरे बार रिसालत की
कैसी ओ घड़ी होगी हसन के ओठों पे जब नाथ नबी होगी दरबार रिसालत की कैसी ओ घड़ी होगी हसन के ओठों पे जब नाथ नबी होगी कि अब बकर उमर होंगे उस्मान अली होंगे हसनैन के नाना की क्या बात है, क्या बज़्म सजी होगी कि अब बकर उमर होंगे उस्मान अली होंगे हसनैना की नाना की क्या बज़्म सजी होगी। आका है अमर लेकिन असहाब सितारों में उस चांद के हर जानी तारों की लरी होगी उस चांद के हर जानी तारों की लरी होगी। जब वादिया ताइफ में रंगीन हुए जूते जब वादिया ताइफ में रंगीन हुए जूते अर्शीफ फरिश्तों में दिल भर भी बनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अब आइए, 2-3 नाम बाकी रह गए हैं मेरी फहरिस्त में, इसलिए आप अहले स्टेज अपनी तवज्जो जरा इधर मबजूल कर लीजिए, ठीक है। मैं सीधे सीधे आली जनाब कारी अख्तर इरफानी साहब तक पहुंचने की जसारत करूंगा। वहाँ मैं 4 मिसरा पढ़ता हूं और हजरत के दहलीज तक दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं रखते लालो गौहर से ताल्लुक, नहीं रखते इकरामुल हसन साहब, फयाज फैजी साहब मोबाइल में कि न मोबाइल में न टीवी के स्क्रीन में है। देखिए मोबाइल का तज़किरा है तो शेर जहन में आके मचलने लगा कि न मोबाइल में न टीवी के स्क्रीन में है। अरे रसूल पाक की जन्नत तो नबी के दीन में है। दीजिए दीजिए जी कि न मोबाइल में न टीवी के स्क्रीन में है। मेरे नबी की जन्नत नबी के दीन में है, नबी के दीन में है। जी जी इरशाद हो कि व्हाट्सएप वाह वाह फेसबुक वाह वाह क्या बात है। तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। क्या बात है, बहुत अच्छे। और जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और कुछ दोस्तों ने मुझे इजाद करके रख दिया, फैयाज भाई, कुछ दोस्तों ने मुझे इजाद करके रख दिया। एक नए दर्द सर का दीदार करके रख दिया। वाह वाह, बहुत खूब। एक नए दर्द सर का दीदार करके रख दिया। और फेसबुक, टिकटॉक, गूगल और इंस्टाग्राम ने मेरे नौजवानों को बर्बाद करके रख दिया। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे नौजवानों को बर्बाद करके रख दिया। आइए अब मैं कारी अख्तर इरफानी साहब मद्दजिल्लहुल आली से मैं मुल्तमिस हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर वक्त में पहली मर्तबा हज़रत वाला से सुनने का मौका मिल रहा है, इसलिए ये इलाके की जानी मानी शख्सियत हैं, इसलिए आप तवज्जो के साथ सुनिए।
नाथ शरीफ से पहले कथा समाज फरमाइएगा। इश्क़ नबी ने दिल को मेरा दिल बना दिया,